ये मैथमेटिक्स के टीचर दूगा साहब है और ये मेरी होने वाली बीवी आयशा है। मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम्हें दाद देनी पड़ेगी आशा, इस हुस्न परस्त लड़के को घुटनों के बल ले आया। अब इसे फ्लर्टेशियस नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब मुझे एमरे साहब की मंगेतर आयशा के नाम से पुकारा जाएगा। जबरदस्त। कट कट। चलो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, लंच ब्रेक। मुर्शी जान, क्या आपके लिए खाना अलग से ले आए तो उल्गा साहब? नहीं, मैं आज टीम के साथ खाना खाऊंगा। आसिया साहिबा और आप? नहीं, मैं अपनी कारवान में जा रही हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फौरन कॉल कर लेना, मैं यहीं आसपास। ठीक है, मैं कारवान में हूँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट शॉट। आ जाए मेरे साथ आसिया साहिबा। ओके, मैं स्क्रिप्ट ले लेती हूँ। ये लीजिए आसिया साहिबा, सीन यहीं से शुरू होता है। अगर इसमें से कोई भी बात समझना है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं कारवान में हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ, मिलते हैं। ठीक है आसिया साहिबा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे आखिर? मुझे लगता है कि हमने इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये भी तो मुमकिन है कि कोई दोस्त मजाक कर रहा हो हमारे साथ। हाँ सही कह रहे हो तुलगा, उसने बस ये किया और गायब हो गया। अब कहाँ है कोई नहीं जानता। नो। वो तो सीधा हमारे कमरे में घुस गया। ये तो बहुत बुरा है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान पहचान का या तुम्हारे मोहल्ले में से कोई हो। हाँ बिल्कुल, ये फैन नहीं है। ये शख्स हमारे सर्कल में से बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें मोहल्ले का जायजा लेना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आसपास के लोग मेरे भाई से काफी डरते हैं। ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उसने जो करना था वो किया, और जब उसने देखा कि हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं तो वो डरकर वहां से भाग गया। अब वापस नहीं आएगा। स्ट्रेस की वजह से तो मेरी भूख ही मर गई। एक मिनट, आसिया की कॉल है। हाँ कहो आसिया। क्या मतलब वो यहाँ है? क्या? रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो फौरन जल्दी करो, मैं भी आ रही निकलना हूँ। चाहिए। जाओ हम भी आ रहे हैं। अब क्या होगा आसिया? वो आदमी यहाँ सेट तक पहुँच गया, किसी से भी नहीं डरता। वो घर में घुसते हुए किसी से नहीं डरा, यहाँ कैसे डरेगा? तुम ये क्या बात कर रही हो नाजली? इस बात का क्या मतलब हुआ? आसिया यहाँ अकेली थोड़ी होती है। हाँ लेकिन बिल्कुल अकेली थी मैं उस वक्त यहाँ। हाँ, तुम सिर्फ इस वक्त अकेली थी, यानी इससे बचने के लिए हमें सेट पर फौरन सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। यही सबसे अच्छा हल है। तुम्हें पता है क्या कंडीशन थी मेरी उस वक्त? जैसे मैं चीखना चाह रही और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे ख्वाबों में नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। सच कहूँ तो मुझे ये कोई साइको पेशेंट लग रहा है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था आसिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाई। क्या वो कोई मर्द है? हाँ बिल्कुल मर्द ही था, बूढ़ा भी नहीं था, मोटा भी नहीं था, बिल्कुल भी। ना मोटा और ना ही बुढ़ा, यानी कि पतला और जवान था। हमें यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठने के बजाय कुछ करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी भेज दीजिए उन्हें। बहुत शुक्रिया। मारी भाई, मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने कुछ नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या किसी दुकान वाले ने कुछ देखा हो? वहाँ गया था मैं, उन्होंने कहा यहाँ इतने सारे लोग आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, उस दुकान वाले ने तुम्हें कुछ बताया? कोई अजीब या मशकूक आदमी देखा उसने? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अगर आपको यकीन नहीं तो आप चल के देख लें। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं।
अच्छा देखो, जाकर कैमरे में दोबारा चेक करो, शायद कुछ नजर आ जाए। और कोशिश करो कि यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई बाहर वाला। और तुम सब होशियार रहो, टीम के अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? जी, ठीक है। चलो जाओ, शाबाश। हाँ भाई, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। वो आदमी तो प्रोफेशनल लगता है मुझे। प्रोफेशनल भी है और स्मार्ट भी, तभी आसानी से यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि बिल्कुल वैसा ही जैसे फॉरेन स्टार्स के साथ होता है अक्सर। मुझे लगता है तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि स्टार होने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हरगिज नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो ये? परेशान मत हो। अच्छा रुको, तोलगा से पूछते हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? सच कहूँ, ये कहना झूठ होगा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। इसकी आदत डालनी होगी। लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ तोलगा। अगर होता तो मुझे पता होता। हाँ याद आया, एक बार हुआ था, वो भी आसिया ने ही किया था। ये अचानक आई, तोलगा की गाड़ी का वाइपर तोड़ दिया। मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं इसकी कोई फैन थी। इसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए किया। ठीक है ठीक है, याद मत दिलाओ। हमारे पास बात करने को बड़े मसाइल हैं, उन पर बात कर लेते हैं। और नसरीन, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि एक सुर्ख बालों वाली लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी, आशिक हो गई थी, बिल्कुल पागल थी, मेरा पीछा भी किया करती थी। एक दफा सबके सामने उसने अटैक भी कर दिया था मुझ पर। अच्छा, क्या उसने अटैक किया तुम पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उस वक्त वहीं पर ही थी। हकान और वो लड़की दोनों ड्रंक थे, दोनों पागलों की तरह डांस कर रहे थे। क्या हो रहा है यार खैर खैर, छोड़ो उसे। नसरीन, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं, आदत डालनी पड़ती है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी आदत डालनी होगी? इस तरह तो काम नहीं हो पाएगा। एक दोस्त है मेरा, वो एक हिफाजती इदारे का मालिक है। मैं इस मामले में उससे बात करता हूँ। हमें एक अच्छा मुहाफिज चाहिए होगा, वो आसिया का ख्याल रखेगा जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा हो जाएगा ये। सुपर। क्या बॉडीगार्ड मेरा? चलो ठीक है, अब तुम लोग अपने काम पर वापस चले जाओ। और देखो, होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब जाओ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं आसिया। तुम काफी मशहूर हो चुकी हो, तो ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है ना? आसिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि यूं समझे कि बचपन से जानता हूँ। हाँ, मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। मैं सिनान को अपनी पुरानी वर्क प्लेस से जानती हूँ, ये वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं काफी साल पहले इनका मुहाफिज रह चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छा है कि एक दूसरे को जानते हो तुम लोग। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, ये 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहेगा। समझ गई? ठीक है, ठीक है। मैं मुत्तफिक हूँ। अरे भाई, मैंने कहा ना, मैं उसका जानने वाला हूँ, बहनोई हूँ मैं उसका। आने दो मुझे अंदर। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह, अरे भाई मैंने बताया ना, मैं उसका बहनोई हूँ, उसके भाई जैसा। मैं बस उससे बात करूंगा और चला जाऊंगा। मसला क्या है आपका? समझ क्यों नहीं आ रहा? जब कहा कि कोई नहीं मिल सकता तो कोई नहीं मिल सकता। जाए यहाँ से। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। कॉल लग नहीं रही, इसका मतलब है कि वो बिजी है, इसलिए मैं बस अंदर जाके मिलके आ जाऊंगा। बराए करम हमें मजबूर ना करें। अरे इसका क्या मतलब है? मेरा उससे बात करना जरूरी है। जी कहिए, क्या मसला है? इसे यहाँ से निकालो। ठीक है। क्या मतलब है इसे यहाँ से निकालो? अरे नहीं, जबरदस्ती की जरूरत नहीं, चले जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। चले यहाँ से। धक्का मत दो मुझे। मैं बरसों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप उसी बंदे की बात कर रहे हैं भाई? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलो खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाकी तुम संभाल लेना और जरा ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है। देखो, तुम लोग भी अपनी आंखें खुली रखना, ठीक है? अपनी आंखें खुली रखना, ओके? जरा ख्याल से। हाँ, जरूर रख लेंगे। चलो, क्या मुसीबत है ये? मुझे लगता है सल्जुक है। सल्जुक है मेरे भाई। हरगिज़ नहीं तोलगा, सल्जुक है। तुम ही कह रहे थे कि ये आसिया के मोहल्ले का है कोई। भाई सल्जुक इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या ताल्लुक उसका आसिया के साथ? जब देखो आसपास मंडलाता रहता है। और वो नेकलेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो तुलगा, हम दोबारा सल्जुक की बात कर रहे हैं। दोबारा वही गलती मत करना, वरना अफसोस होगा तुम्हें। मुझे लगता है सल्जुक है भाई। ये मेरी राय है, मैं इस पर अफसोस क्यों करूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सल्जूक साहब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कह सकती, वो जिस तरह से केक लेकर सामने आया हाँ, तो मैंने ही उन्हें कहा था। लेकिन देखो, जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। मतलब अगर सच कहो तो मुझे सल्जूक वैसे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो इसलिए मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। नहीं, मुझे तो लगता है बस वो एक फैन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुमने कहा कि वो तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है लड़कियों? वो जरूर तुम्हारे सर्कल में से कोई होगा। कदीर भी हो सकता है। हाँ,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी बहुत फिक्रमंद है। वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है वो हमारे सामने दिखावा कर रहा हो। उसे आसिया का ये काम करना पसंद नहीं। वो चाह रहा है कि हार मानकर वो ये काम खुद छोड़ दे। तो आपका मतलब है वो ये सब कुछ कर रहा है? हाँ, मुझे यही लगता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है आसिया झूठ बोल रही है। तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही है वो ये सब। बेटा ये नहीं हो सकता। वो तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ क्यों बोलेगी? वो बोलेगी क्योंकि आखिर वो तोलगा तूना है। वो उसे किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहेगी। माफ कीजिएगा लेकिन आसिया साहिबा ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो ऐसा ही बोलूंगी। और ये बताओ, तुम कब से आसिया को इतना सपोर्ट करने लग गई? मैं आसिया साहिबा की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। आसिया साहिबा झूठ नहीं बोलती। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसा आदमी मौजूद है। हैरानी की बात तो तब होगी जब पता चलेगा कि वो बंदा है कौन। तुम लोग भी कहने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे प्यारे डायरेक्टर ने हमें बताया था। वाकई बहुत हैरानी होगी। कागी डायरेक्टर। हाँ यार, वो एक डायरेक्टर है, ऐसी हरकत क्यों करेगा भला? कुछ भी बोलते हो तुम। उसकी शक्ल देखी है तुमने? वो तो शक्ल से ही ऐसा लगता है। तुम फजूल बातें मत करो, जो मुंह में आ रहा तुम्हारे बोले जा रहे हो। और जरा हल्के बात करो, कोई बाहर सुन लेगा। एक डायरेक्टर ऐसा क्यों करेगा भाई? भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और पता है कौन हो सकता है? कौन? जो गार्ड का इंचार्ज है वो हो सकता है। कह रहा था कि आसिया को सालों से जानता हूँ। ये दुनिया बहुत ही छोटी है भाई, कोई भी कहीं से भी निकल के आ सकता है। थोड़ा मुझे मशकूक भी लगा, कुछ अजीब सा लगा मुझे। पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई मुझे उससे। मेरे लिए समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये वो हो सकता है। वो ये भाई। ठीक है बस अब और नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी क्योंकि कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि तोलगा भी, उस पे भी शक है। वाह, अरे नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? कोई अपनी फ्रेंसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? वैसे कह तो ठीक रही हो, शायद वो नहीं होगा, लेकिन मुझे बाकी सब पर शक है। हर कोई शक के दायरे में मौजूद है अभी तो। लेकिन सोचना भी तो बहुत जरूरी है। बहुत ही लजीज खाना है। एंजॉय कीजिए, मैं हमेशा ही ऐसा खाना बनाती हूँ। और क्यों नहीं लेते, लीजिए ना, शर्माइए मत। नहीं, ये काफी है, बहुत शुक्रिया। हद ये, वो शाम के खाने के लिए तुमने। आओ जरा बात करनी है। मेरी तरफ देखो, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जिसे मुझसे छुपाकर तुम घर ले आई हो? तौबा, अल्लाह मुझे ऐसे इल्जाम से बचाए। फिर कौन है ये? आसिया साहिबा का बॉडीगार्ड है। जब तक ये पागलों जैसी चीजें खत्म नहीं हो जाती वो यहीं रहेगा। ये घर तो वाकई मुसाफिर खाना बन गया है। सेलिन एंड और बारी साहब सीरीज का दूसरा एपिसोड देखने आ रहे हैं, याद है तुम्हें? जानती हूँ मैं, कहा था आपने। सब कुछ तैयार है, फिक्र मत करें। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? दिल तोड़ा है आपने मेरा, आशिक ढूंढ लिया है, घर लाई हो और ये सब कुछ। माफी मांगनी चाहिए आपको। हद ये, देखो क्या हो गया है तुम्हें। उससे ज्यादा बात मत करना, ठीक है? मुझे जाने दीजिए और बात करने दीजिए। देखो तो जरा इसे। देखो, इस्माइल को मिस मत करना, बस आने वाली है। आदत डाल लो उसकी। मेरी जान नहीं हो क्या तुम? एम्ब्रे, हाथ छोड़ो मेरा। कहो कि हाथ छोड़ दो जाने मन। एक तरफ थोड़ी सी और दूसरी तरफ पूरी स्माइल। मेरे अलावा किसी की नहीं है ऐसी स्माइल। राह चलते एक टैक्सी ड्राइवर को ऐसे मुस्कुराते देखा था, बस मैंने उसी वक्त ये आइडिया चुना। हाँ, बहुत जबरदस्त है ये। बिल्कुल आम आदमी जैसा। बारी साहब देखे ना देखे, ये बिल्कुल आम आदमी जैसा है। बीच में ऐड कहाँ से आ गया भाई? फिक्र ना करो, इस बारे में सब जानता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, सब कंट्रोल में है मेरे, परेशान मत हो। ये नहीं होना चाहिए था भाई। अब हम अपने नए आने वाले नाजरीन को क्या जवाब देंगे? ये तो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कहानी का इख्तिताम बहुत अच्छी जगह पर हुआ है। तुम देखना, लोग अब मजीद देखना चाहेंगे। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। रहने दो, अभी मत उठाओ, थोड़ी देर में उठा लेना। अभी सब बैठे हुए हैं, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। आसिया, कैसा लगा? सब कुछ अच्छा है ना? बहुत अच्छा है।
क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? कोई परेशानी की बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहले एपिसोड की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना, इसीलिए। बाकी और कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। एक्साइटमेंट की वजह से। सोशल मीडिया पर तो आग लगी हुई है। जबरदस्त। बेफिक्र हो जाए, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है इन दोनों के काम को। ये तो अच्छी बात है। लोगों को सेकंड एपिसोड बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि उन्हें पसंद आया। सलीम, मुझे शर्मिंदगी है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ सका। ये तो तुम्हारी आदत है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यकीन करो प्लीज मेरी बात का। एक जरूरी काम आ गया था मेरे पास। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस सूरत हाल में तुम ये बात नहीं समझ पाओगी। बाद में समझाऊंगा। तौलका, भूल जाओगे सब, कोई बात नहीं। तुम जानते हो कि असल मसला क्या है, जो मैं अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ? वो क्या? तुम्हें अब फैसला करना होगा, वो भी जल्दी। और हाँ, मुझे दोबारा बेवकूफ मत बनाना, समझ गए? सलीन, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। पानी लेने आया था। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। तुम चाहकर भी हमें परेशान नहीं कर सकती, तो फिक्र मत करो। बात सुनो मेरी। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें सेलीन के करीब देखा तो उन्हें शक हो जाएगा। और अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा ये खेल सबके सामने जाहिर हो, तो जब भी तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझे गले लगाओगे या मुझे गोद में उठाकर पूल में फेंकोगे, तो याद रखना तुम्हें इस रिश्ते का एहतराम भी करना होगा। मेरे और सलीन के दरमियान कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है। बेकार में परेशान हो रही हो तुम। हम दोनों ने चाहे झूठी सही लेकिन मंगनी की हुई है। तुम्हें इस रिश्ते का एहतराम करना होगा। मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करोगे। मुझे शर्मिंदगी हुआ ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, खास तौर पे उसके साथ। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? जल्दी आओ, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। समझ गए ना? आओ आओ, जल्दी आओ। जबरदस्त, बहुत अच्छा इख्तिताम था। सबको शाबाश, सबने बहुत अच्छा काम किया। ये टीम वर्क का नतीजा है भाई। बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, सुबह बहुत काम करने हैं। हाँ आसिया, देखो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम आराम से सो जाना। ठीक है बारी साहब। आसिया को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गार्ड अगर ना भी हो तो मैं इसके साथ हूँ। मेरे 3 गिनते ही कूदेंगे। चलो तैयार हो। 1 2 3। पानी बहुत ठंडा है। क्या हुआ? क्या कर रही हो? मेरे करीब मत क्या आना। कर रही हो? ये बच्चों की तरह नहीं करो। मत फेंको पानी। ये क्या हुआ? ये आसिया की आवाज है।
मेरी आंखें बंद है, मैं नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा तुम्हें। उफ, तोलगा हाँ वो खिड़की पर था, मैंने उसका साया देखा। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने नहीं देखा, तो क्यों कह रही हो मुझे? तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे देखा, वो साइकोपैथ वो खिड़की में खड़ा था। तोलगा साइकोपैथ? हाँ ना। क्या ये आसिया की चीख थी? हाँ बिल्कुल, आवाज तो ये आसिया के ही कमरे क्या की अब मैं तरफ आंखें से खोल आई। सकता हूँ या इस तरह रहना पड़ेगा मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो चलो अंदर, चलो जल्दी कर, चलो यहाँ से। ठीक है, आहिस्ता आसिया, आहिस्ता। आराम से भी धक्का दे सकती हो मुझे। हाँ ठीक है, अब खोल लो अपनी आंखें। शुक्रिया। और सच बताओ, देखा तो नहीं है ना तुमने मुझे? बदकिस्मती से नहीं देखा। बदकिस्मती से? क्या मतलब है तुम्हारा बदकिस्मती से? अच्छा ठीक है आसिया, क्या वो साइकोपैथ है? तुमने देखा था उसे? हाँ, क्या वाकई मैंने वो देखा था? उस साइकोपैथ को। वो मुझे साई की तरह दिख रहा था और जब मैंने चीख मारी तो वो भाग गया और गायब हो गया। मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। खुदा का शुक्र है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो तुम लोग यहाँ हो? हाँ, तौबा। वो साइकोपैथ यहाँ था। वो यहाँ पर था? कहाँ था? बताओ मुझे। आसिया के कमरे में झांक रहा था, खिड़की से देखा उसे। एक मिनट। अगर आसिया यहाँ अपने कमरे में थी तो उसने खिड़की के बाहर उस आदमी को कैसे देख लिया? अम्मी, आसिया ने कहा तो कि वो वहाँ पर था। अब छोड़े, अब रास्ते में जाकर देखता हूँ। मैंने अभी किसी को देखा भागते हुए, खिड़की की तरफ से भाग रहा था वो। आसिया साहिबा ठीक है? आसिया ठीक है, लेकिन वो आदमी गार्डन से दाखिल होकर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। तुम कहाँ थे? माफी चाहता हूं। हद हो गई। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी रेटिंग बहुत ज्यादा कम है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जिस सीन के बारे में मैंने आपसे बात की थी उस पे यकीनन रेटिंग बढ़ जाएगी। इस हफ्ते सारी कमी पूरी हो जाएगी। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो सीन 5वीं किस्त में डाला है हमने। हाँ, ये सीन 1-2 किस्तों में और भी डाल दें। उन दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और वो सीन भी बहुत पसंद आएगा। हम बहुत शोहरत हासिल करने वाले हैं बारी साहब, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। चलिए ठीक है, मैं राइटर से इस बारे में बात करता हूँ। आप फिक्र ना करें, उसे बता देता हूँ आप क्या चाहती हैं। क्या ये जल्दी नहीं हो जाएगा बारी साहब? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तो करना ही होगा। नहीं, बहुत सही कदम उठाया आपने। तुम परेशान मत हो आसिया। तुम अगर चाहोगी तो मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठकर सुबह तक रिहर्सल्स कर सकता हूँ। तोलगा। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम्हारी तो अब शादी भी होने वाली है इससे, और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहेगा। वो क्या कहेंगे? हाँ, कुछ भी नहीं कहेगा। दाएं तरफ। हाँ बिल्कुल दाएं तरफ, दाएं। क्या तुम्हें अपना दाएं और बाएं नहीं पता? मेरी जान, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? हाँ सर, ये देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा सीन आया है। मुझे दो। मेरी जान, ये किस्त का सबसे अहम सीन है। हम इसे ऐसे शूट नहीं कर सकते। पहले मुझे इसे समझना होगा। वहीं रुको। पता नहीं लिखने वाले के दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी बात करने का वक्त नहीं है। आयशा, देखो वहां से लोग आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा वरना हम रुस्वा हो जाएंगे। आयशा, हम रुस्वा हो जाएंगे। एमरे, ओ खुदाया, ऐसे कैसे हो सकता है? आयशा, मेरी बात सुनो। तुम्हें पुरसुकून होना होगा। ऐसे किसी के भी सामने जाहिर मत करो। एमरे, मैं इस मामलात में कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ? आयशा, खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मुझे सोचने तो दो तुम। एमरे, मैं दुनिया के सामने रुस्वा नहीं होना चाहती। आयशा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, तो इसलिए देखो, दुनिया को छोड़ो और मेरी मोहब्बत हासिल करो। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ आयशा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊंगा। एमरे और आयशा के बीच एक किसिंग सीन होगा और फिर उसके बाद आयशा शर्मा जाएगी।
क्या हुआ है? यूं अचानक क्यों बुलाया? आसिया का साइको अब खबरों में भी आ गया है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अंदाजा था इस बात का। उस आदमी ने डायरेक्टर को बेहोश कर दिया। क्या ये खबर अखबार में नहीं आनी चाहिए थी? देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। सोशल मीडिया तुम्हारी हिमायत में है, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हर तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे फॉलोअर्स 2.3 मिलियन थे। इस वाकये के बाद तुम 3 मिलियन क्रॉस कर जाओगी, 4 मिलियन तक पहुंच जाओगी। देख लेना। देखो नाज़ली, बात को समझो। मेरे पीछे एक साइकोपैथ पड़ा हुआ है। इस वक्त मैं अपने फॉलोअर्स गिनती रहूंगी क्या? आसिया, वो स्टॉकर दानेदार चेहरे वाला कोई नौजवान ही निकलेगा। तुम देख लेना, इस वाकये से हमें नुकसान से ज्यादा फायदा होगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। उसने डायरेक्टर को हमला करके बेहोश कर दिया। कौन सा नौजवान? क्या बातें कर रही हो? अरे, किसी को भी बेहोश करना तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकती। नाज़ली मेरी जान, तुम सही कह रही हो, लेकिन थोड़ी हमदर्दी तो दिखाओ। आसिया को देखो, ये कितनी फिक्रमंद है और ये अपनी जगह सही भी है। इस तरह जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ नहीं पता वो कहाँ से आ जाए। बहरहाल हमें हर वक्त मोहतात रहना होगा। अरे, कौन आया कौन गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। देखना, इसके पीछे जरूर कोई कहानी निकलेगी। मैं तो अभी से बता रही हूँ। सुजन साहिबा, मुझे लगता है ये मामला संजीदा है। कितने सरफिरे लोग हैं आसपास। उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर को आग न लगा दे। तौबा करो। अरे हादिया, ये वो वाला साइकोपैथ नहीं है जो घर को आग लगा दे। ये साइकोपैथ दूसरी तरह का है। जैसे अमेरिका में साइकोपैथ होते हैं, लोगों के हाथ पाँव और टांगे काट देते हैं और फिर वो ये तुम क्या कह रहे हो? आसपास तो देख लो, लड़कियां हैं यहाँ। हाँ आसिया, माफ करना मुझे, मैं थोड़ा जज्बात में बह गया था। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। बस ठीक है मेरे भाई, फिल्मी दुनिया में जो होता है वो अलग है इस चीज से। चलो हम कोई और बात करते हैं ताकि हमारी परेशानी कम हो जाए। तुम प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभाल लेंगे। हाँ, मैं एक कॉल ले लूं, फिर आती हूँ अभी। हाँ कहिए अम्मी जान। मेरी जान, तुमने तो हमें अपनी खैरो खबर ही नहीं दी। आसिया, क्या कर रही हो तुम? कहाँ हो? ठीक तो हो ना? आसिया, पीछे क्या हो रहा है? कौन मुस्तकिल तंग कर रहा है तुम्हें? बताओ मुझे, आखिर कौन है वो? कौन है? उसको अपने भाई के बारे में बताना जरा। अगर मैंने किसी को तुम्हें तंग करते हुए देख लिया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। भाई, अम्मी, आपा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं बिल्कुल महफूज हूँ और वैसे भी हम अकेले नहीं हैं। तुम हो कहाँ ये बताओ, कोई होटल है क्या? नहीं, दरअसल मैं और नसरीन यहाँ तोलगा के घर पर मौजूद हैं। क्या तुम तोलगा के घर पर हो? हाँ ना, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और बारी साहब ने मेरे लिए पर्सनल गार्ड भी रखा है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। नाज़ली और आसिया मेरी हिफाजत में है। ठीक है ठीक है। हाँ तोलगा, देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई। देखो तुम उन पागलों से होशियार रहना, परेशान मत होना। जी भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उससे सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा आसिया तक पहुँचने के लिए। मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आसिया, परेशान मत होना, हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। ठीक है अम्मी जान, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब मौजूद है मेरा ख्याल रखने के लिए। चलिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी जान। खुदा हाफिज आसिया। अल्लाह की अमानत। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। थैंक यू उन्हें मुतमईन करने के लिए। कम से कम अब परेशान तो नहीं होंगे। मैंने सिर्फ उनकी परेशानी दूर करने के लिए नहीं कहा, मैं संजीदा हूँ इस बात को लेकर। हाँ, जैसा कि तुमने कहा, मुझ तक पहुँचने के लिए तुमसे निपटना होगा उसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आसिया। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच जो मसाइल है वो सब अपनी जगह, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरे पार्टनर को कोई परेशान करे। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हाँ ठीक कहा तुमने, पार्टनर। हाँ, अब मैं पार्टनर कह सकता हूँ। बिल्कुल पार्टनर है हम, यानी इसमें क्या हर्ज है? कौन है? या खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उस नंबर से फिर से मैसेज आया है। कह रहा है कि वो किसिंग सीन नहीं हो पाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इस बेगैरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पर हुक्म चलाए अपना? हम ये सब तो वाकई खौफनाक होना शुरू हो गया। देखते हैं कि क्या करता है ये बेगैरत। अब तो किसिंग सीन हर सूरत में होकर रहेगा। प्लीज तोलगा, अब उस साइकोपैथ को चैलेंज करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तोलगा तूना को अपने इशारों पर नहीं नचा सकता है। हमें क्या करना है और क्या नहीं, क्या वो फैसला करेगा इसका। अगर वो साइको है तो मैं उससे ज्यादा बड़ा साइको बनकर दिखा सकता हूँ। आई समझ? बड़ा आया साइको बना फिरता है। देख लूंगा।